तो बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जो मीटर और किलोग्राम और जो सेकंड है बेटा, ये तीनों डेफिनेशन याद रखना है। इसके अलावा वो सारे डेफिनेशन बेटा धीरे धीरे आप जब सब्जेक्ट में जाएंगे तो धीरे धीरे उसके साथ आप फैमिलियर होंगे बेटा। ठीक है, हालांकि बोर्ड में बेटा डेफिनेशन मुश्किल ही पूछा जाता है, कंपटीशन में तो आते ही नहीं डेफिनेशन, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, और बोर्ड में बेटा भी मुश्किल ही पूछा जाता है, फिर भी आपको याद रखना है डेफिनेशंस। नाउ अब है बेटा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हमने बात की थी वो है, वन इज़ नोन एज ए रेडियन। व्हाट इज़ वन रेडियन? One radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle। बेटा हमने डिस्कस किया था ब्रिज कोर्स में भी कि जैसे अगर कोई रेडियस r है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये आर्क ds है बेटा, तो ds की वैल्यू अगर r के बराबर हो जाती है तो जो यहाँ पे डी थीटा जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा बेटा। हम जानते हैं डी थीटा इसका जो ds अपॉन r होता है, पाई रेडियन इसकल टू 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन इसकल टू 180 अपॉन पाई इसकल टू 57.7 डिग्री होता है बेटा। 1 डिग्री इसकल टू 60 मिनट होता है, ठीक है, 1 मिनट इसकल टू 60 सेकेंड होता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, कि सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, और मैथमेटिक्स में पढ़ाया था ना हमने कि सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम दोनों हमने बता रखा है बेटा। तो बस 1 रेडियन आपको याद रखना है कि 1 रेडियन वो एंगल होता है जब सेंटर पे कोई सर्कल जो है जिसका रेडियस और आर्क की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन कहलाता है। रेडियस और आर्क की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है सर्कल के सेंटर पे वो 1 रेडियन कहलाता है बेटा। ठीक है, नाउ अस्टेरेडियन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये हमने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया बेटा, अस्टेरेडियन। अब देखिए अस्टेरेडियन के बारे में समझा रहा हूँ यहाँ पे। इट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अस्टेरेडियन क्या है बेटा? इट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, दैट इज़ एंगल इन अ स्पेस। एंगल इन अ स्पेस जो है बेटा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब। ठीक है, 1 अस्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो, जब 3 डायमेंशनल की बात करते हैं बेटा, वहाँ पे ये सॉलिड एंगल आता है। एक बात बताता हूँ, जैसे सन को हम देखते हैं बेटा, लेट कि ये सन है। जब सन को हम यहाँ से देख रहे हैं तो सन के हर एक पॉइंट से लाइन आएगा हमारे आँख तक, ठीक है, हर एक पॉइंट से लाइन आएगा बेटा, ठीक है, और इस तरह से सन को हम देखते हैं। तो ये जो एंगल बनता है हमारे आँख पे, ये जो एंगल बन रहा है बेटा, दिस एंगल इज नोन एज ए सॉलिड एंगल। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ओ लिया है बेटा, और ये एक्चुअली स्फीयर का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पोर्शन बना हुआ है यहाँ पे जो डायग्राम, ये एक्चुअली एक स्फीयर है। ये क्या है? स्फीयर है। उसका एक एरिया हमने यहाँ पे डी ए लिया बेटा, ठीक है, एक स्मॉल एरिया डी ए हमने कंसिडर कर लिया। लेट कि इसका जो सेंटर है वो ओ पे है और इसका जो रेडियस है वो आर है बेटा। तो ये कहता है कि व्हाट इज़ 1 अस्टेरेडियन। 1 अस्टेरेडियन अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड के सेंटर पे जो एंगल बनता है बेटा वो सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अस्टेरेडियन बोल सकते हैं हम बेटा उसको। लेकिन कब? ठीक है, कि एंगल सॉलिड बोलते हैं। अस्टेरेडियन कब उसको बोल सकते हैं? जब स्फीयर का जो सरफेस एरिया लिया आपने, उस सरफेस एरिया के कारण, ठीक है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इस सरफेस एरिया के कारण जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, अगर ये सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर है बेटा, उस टाइम पे स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज ए 1 अस्टेरेडियन। जो जैसे स्फीयर होता है बेटा, तो स्फीयर, ये सर्कल नहीं, स्फीयर ले रहा हूँ मैं, स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है दिस इज नोन एज ए सॉलिड एंगल, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब 1 अस्टेरेडियन क्या कहलाता है? 1 अस्टेरेडियन है बेटा कि जो आपने एरिया लिया, स्फीयर का जो पार्ट आपने, जैसे यहाँ पे डी ए हमने पार्ट कंसिडर कर लिया, तो इसके कारण इसका रेडियस कितना है? आर है। तो ठीक है, ये देखो सारे पॉइंट से इसको हमने मिलाया, ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज ए सॉलिड एंगल, ठीक है, ये सॉलिड एंगल है। ये 1 अस्टेरेडियन कब कहलाएगा? जब ये सरफेस एरिया है रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हम 1 अस्टेरेडियन बोलते हैं बेटा। तो ये आपको याद यहाँ पे रखना है कि 1 अस्टेरेडियन ये होता है। घर में पंखा है बेटा, गर्मी का मौसम है, पंखा है,
पंखा में जो बीच वाला पोर्शन होता है बेटा, जहाँ से वो 3 पत्ती जो लगे होते हैं, बीच वाला पोर्शन को जब आप देखते हो तो उसके सरकमफ्रेंस से हर एक पॉइंट से लाइन आपके आँख तक आता है, और आपके आँख तक जो ये एंगल बन रहा है बेटा, दिस एंगल इज नोन एज ए सॉलिड एंगल, उसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं बेटे। इफ़ एन आर्क डी ए इफ एन एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ये दो स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा सा एरिया डी ए लिया है, सब्टेंड ए सॉलिड एंगल डी ओमेगा यहाँ पे सॉलिड एंगल यहाँ पे बना रहा है ये एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो डी ओमेगा इसकल टू डिफाइन किया गया बेटा, डी ओमेगा इसकल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है ये स्टेरेडियन, ठीक है। नाउ एब्रीवेशंस इन पावर ऑफ 10 बेटा क्या क्या बोलते हैं, डेसी 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, सेंटी 10⁻⁻2 को सेंटी बोलते हैं, मिली 10⁻3 को, माइक्रो 10⁻6 को, नैनो 10⁻9 को, पीको 10⁻12 को। ये यूज होता है बेटा, बड़े सारे ये टर्म जैसे नैनो, मिली, माइक्रो, पीको, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं बेटा, ठीक है। फिर ये फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो ये नहीं यूज होता है, लेकिन फिर यहाँ से यूज होता है किलो, मेगा, गीगा, टेस्ला, पीटा नहीं यूज होता है, लेकिन ये चारों फिर यहाँ पे बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में। किलो का मतलब है 10⁻3, मेगा का मतलब है 10⁻3, गीगा का मतलब है 10⁻9, टेस्ला का मतलब है 10⁻12, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं बेटा। इसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है बेटा, पैरासिक क्या होता है, ये मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा बेटा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत सारे डेफिनेशन थे बेटा, ये सारे डेफिनेशन आप एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे, और जो डाउट होगा पूछेंगे उसको। और मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जो डेफिनेशन है केजी का, मीटर का और सेकंड का, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो डेफिनेशंस हैं आपके, ठीक है, वो उतना अभी याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में जाएंगे बेटा, तो आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा डेफिनेशन।